नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम फल सुबहान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैदे की बीमारियाँ। सबसे पहले मैदे की तारीफ आसान ज़ुबान में करते हैं। मैदा मश या डोल की शक्ल का एक उज़ू है जिसमें कई हुए ग़िज़ा हज़म होती है। सख्त चीज़ को पहले दांत काटते हैं और दाढ़े जो है दाढ़े इस ग़िज़ा को पीसती है और लुआब दहन ज़ुबान पे जो पानी है इसको लुआब दहन कहते हैं। लुआब दहन यानी ज़ुबान का पानी इनके साथ शामिल होकर इसे नरम कर देता है और ये हल्के सुराख से गुजरती हुई मैदा में पहुंचती है। मैदे की हरारत और क़ुव्वत हाज़िमा 3-4 घंटा में ग़िज़ा को तहलील यानी बहुत बारीक करके गोले हुए जिसको सुत्तो कहते हैं, बारीक बारीक आटा जिसको आप इस तरह समझे, ठीक है ना, की मानंद बना देती है जिसको केलूस कहते हैं। फिर केलूस का साफ और रकीक हिस्सा मांसाहारी का यानी बाल के जैसे बारीक रगों के जरिए जिगर में पहुंचता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना राय लाजमी दें और साथ घंटी के बटन को दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि तिब व सेहत पर अच्छी अच्छी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये सेहत का मामला है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सेहत के बारे में बहुत इल्म हासिल हो जाए। शुक्रिया। तो दोस्तों, बात कर रहे थे मैदे की बीमारियां। तो बाल जैसे बारीक रगों के जरिए जिगर में पहुंचता है, वह जाकर पकता है और पकने के बाद कुली सोदा जाग का सफरा और अरक का खून बनता है और जो खाम रहता है इससे बलगम पैदा होती है और जो गाढ़ा फुजला मैदा में रह गया था वो मैदे के नीचे वाले सुराख के जरिए इसने अशरी यानी इंटेस्टाइन या एंतरी या और जुबान में आंतों में पहुंचता हुआ पाखाना की राह निकल जाता है। ये मैदे की मुख्तसर तशरीह और एनाटमी थी और उनके काम। दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो गया कि सल्तनत बदन इंसानी के कियाम में मैदे का कितना ज़बरदस्त हाथ है। अगर इसको दुरुस्त न रखा जाए तो ये न सिर्फ मैदा खराब करेगा बल्कि तमाम अज़ाए बदन बीमार और बिगाड़ में मुब्तला मर्ज हो जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, अगर अपने बदन व जिस्म को सेहतमंद और तवाना खुश व हम रखना चाहते हो तो मैदे में हर वक्त खुराक को टूकना रोके और कम से कम एक खुराक से दूसरे खुराक का दरमियान में जो वक्फा है वो 6 घंटे लाजमी रखें और खाई हुई ग़िज़ा तब खून में शामिल होगा, तब खून उससे बनेगा जब आप खाने पे खाना छोड़ दें और 6 घंटे कम से कम वक्फा रखें। अगर हम खाने पे खाना खाते हैं तो इससे क्या पैदा होते हैं, जिसम में मुख्तलिफ किस्म के बिगाड़ जिसको तबखीरी मैदा, कभी शदीद गैस व कब्ज़ और कभी तुरश डकारे, जलन और मोटापे की शिकायत आम हो जाती है। दोस्तों, मैदे की जितनी भी तकालीफ और बीमारियां हैं वो तमाम वक्फा से बयान करेंगे। दोस्तों, मैदे की बीमारियों के टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे तबखीरी मैदा का। तबखीरी मैदा क्या है, इस पर एक नई वीडियो इंशाल्लाह बनने वाली है, बनाया है लेकिन उसकी सेटिंग करनी है, तो वो भी आप इंशाल्लाह देखें, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को पहुंचेगा। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाइक करें। बहुत शुक्रिया।